तो अपनी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। रात को इतनी ठंडी हो गई, देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। पहले को 15 सेल्फे मारी, अब गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, ये इंजन से ये टक टक की आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। चलो ये लेक चाइना बॉर्डर में, और ये सामने के सारे इन पहाड़ों के पीछे चाइना है, और इन पहाड़ों के पीछे भी चाइना है। बाकी जगह जगह यहाँ पे आ रहे। और ये रही लेक पहले देखो, और एक बार ये वाली लोकेशन देखो, सामने वाला पहाड़ कितना ही, और ये आगे दूसरे लेक भी, और यही सामने सभी व्यूवर्स को। तो एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और एकदम ठंडी रात रही। रात को सब कुछ फ्रीज़ हो गया था बाहर। ये जो लेक है, लेक भी थोड़ी किनारे किनारे से फ्रीज़ हो गई थी, इतनी ठंड थी यहाँ पे रात को। तो अपनी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। रात को इतनी ठंडी हो गई, देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। पहले को 15 सेल्फे मारी, अब गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, ये इंजन से ये टक टक की आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। आरपीएम नहीं चढ़ रहा है गाड़ी का, बस थोड़ी देर ऐसे रखेंगे, फिर गाड़ी को कम से कम हम 20 में स्टार्ट रखेंगे, बस हो जाए स्टार्ट। वो ठंड थी रात को यहाँ पे। और पीछे से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, देखो गाड़ी कर रही है टल 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 टल। अभी शायद इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, मुझे लगता है डीजल जम गया है। ये देखो इंजन कितनी गंदी आवाज़ छोड़ रहा है। बाकी कूलेंट तो एकदम सही है हमारा। इस भाई की गाड़ी हो गई स्टार्ट, मेरी गाड़ी का भी बड़ा लफड़ा पड़ गया। बस ये कि हमारा आज का दिन ही टफ था, कल के बाद हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। पूरा इंजन ही हिल रहा है, और पीछे से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये देखो कितना धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है गाड़ी टेम्परेचर ले रही है, आस्ते आस्ते गर्म हो रही है। और यहाँ पे पता चलता है भाई पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। हमने ये गलती कर दी कि हमने रात में कम से कम दो बारी गाड़ी को स्टार्ट रखना चाहिए था 10-10 मिनट के लिए, लेकिन हमने वो किया नहीं, हम सोए रहे। तो चलो स्टार्ट तो हो गई, लेकिन बहुत धुआं आ रहा है गाड़ी से, और यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी होती तो ज़्यादा बेस्ट रहता। ये देखो कितना धुआं निकल रहा है, नोज़लें ठंडी हो गई थी। पहली बारी मैंने इस गाड़ी में धुआं देखा है, जबकि इस गाड़ी में यूरिया डलता है, पहली बार इतना धुआं देखा है। और अब फाइनली दोनों गाड़ियों का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल हो गया है, टेम्परेचर राइज़ हो गया है, तो धुआं वगैरह अब नहीं मार रही हैं। बाकी इनको अभी भी हम 15-20 मिनट और स्टार्ट रखेंगे। और ये एक ड्रॉबैक है डीजल गाड़ी का। बाकी व्यू देखो आप, वहाँ सामने बन रही है चाय, निस भाई वहीं बैठे हैं। आप व्यू देखो एक बार, कितना सुंदर झील, ये देखो। और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे रात से, और ऊपर से टेम्परेचर भी -2 या 3 था, ऊपर से ठंडी हवाएं। पर ये व्यूज़ देखो कितने प्यारे। आज बादल भी छाए हुए हैं, जैसे ही थोड़े बादल गायब होंगे लेक पूरी ब्लू हो जाएगी, जैसे वहाँ पे ब्लू दिख रही है। तो चलते हैं डाइनिंग हॉल में, चाय पीते हैं सबसे पहले। और ये रहे सामने अनीस भाई, और जैसे मैं अंदर आया चाय भी आ गई। और यहाँ पर लगे हुए हैं सोलर गीज़र, और भाई ने कर दिया ऊपर से पानी ऑन। अब यहाँ पे आएगा गर्म गर्म पानी, फिर मैं नहाऊंगा। तो अभी आपको देखता हूँ मैं अपना रूम टूर। सबसे पहले ये थी हमारी लोकेशन, लेक के किनारे ये छोटे छोटे से हट से बने हुए हैं। हमने एक ये लिया था, 2 लिए थे, चलो एक ही दिखाते हैं आपको। ये 2 लोग, मैं, हम 3 टोटल 6 लोग हैं। 2 यहाँ सोए थे, मैं और अनीस भाई, अरुण यहाँ सोए था, बाकी 3 वहाँ सोए थे। और ये यहाँ का वॉशरूम। बाकी व्यू बहुत ही प्यारा है, सुबह उठते ही बस कर्टन्स ऐसे करो तो देखो सामने सब ब्लू। बाकी हमने गाड़ियाँ अब यहाँ लगा दी हैं, गाड़ियों का कोल्ड स्टार्ट वगैरह सब हो गया है। और वहाँ बन रहे हैं हमारे लिए पराठे, जहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी। बाकी अब निकलेंगे हम थोड़ा आगे, तो उसके किनारे जाएंगे, शूट वगैरह करेंगे, रील्स वगैरह निकालेंगे। और यहाँ पे लगी अपना ब्रेकफास्ट, पराठे, चाय भी आ रही है। ये रहा किचन। और अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो मेरे सामने बर्फ़ पड़ रही है, और दूसरा मैं कब से चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। गाड़ी का टेम्परेचर देखो कितना नीचे है, गाड़ी गर्म ही नहीं हो रही है, और पीछे से धुआं निकल रहा है अभी भी कंटिन्यू, और सामने स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमने गाड़ी पीछे लगाई है पार्किंग में। बैंगलोर लेकर सबसे प्यारे व्यू इसी जगह से आता है। बाकी थोड़ा आगे पैदल चल के आपको भी दिखाता हूँ मैं। पीछे मेरे बैकग्राउंड में जितने भी पहाड़ हैं, सभी पहाड़ों में हल्की हल्की स्नो गिर रही है। चारों तरफ उस टाइम काले बादल छाए हुए हैं, स्पेशली पीछे मेरे, और सच स्नो हो रही है हल्की हल्की।
और ये है कुछ लेक का सुंदर सा नज़ारा। और ये सारी साल्टी लेक है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये सारा नमकीन पानी है इस लेक में। और हमारे इंडिया में खाली 30% ही है, बाकी सारी चाइना में है। वो सामने रहे ना पहाड़, वहाँ से ही उस साइड को लेक चला जाएगी और इस साइड को चूसा चला जाएगा। हमने वहीं जाना है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास जाना है आज हमने। और अब मैं चला अपनी गाड़ी की साइड, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा है और मुझे लगता है टेम्परेचर यहाँ मुझे लगता है 1-2 डिग्री के आसपास है। हल्की हल्की बर्फ़ भी गिर रही है वहाँ सामने ऊपर, और पहाड़ों पे हो रही है बर्फबारी। ये सामने रहे ग्लेशियर्स और ये रही सुंदर सी लेक, इसको हम छोड़ के जा रहे हैं। 20x पे, और ये सामने यहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी हुई है, और दूसरा जब तक है जान उस मूवी की। बाकी सारी मौसम ख़राब है, सामने भी मौसम ख़राब है, उस साइड थोड़ा सही लग रहा है, हमें उस साइड ही जाना है अभी। बाकी पार वाले साइड भी मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है। तो अभी हम नीचे से वापसी आ गए, अब हम जा रहे हैं आगे जोसुल विलेज को, जो कि शायद यहाँ से 40 किलोमीटर आगे है। 40-45 किलोमीटर हमें पैंगोंग के साथ साथ चलना है, और उसके बाद वहाँ से आगे हमें एक दूसरा रास्ता पकड़ना है, आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। बाकी अभी ये लेक है, इसके साथ हमें कम से कम भी कोई 30 से 35 किलोमीटर के साथ चलना है। फिर उसके बाद लेक हो जाएगी लेफ़्ट साइड, जो कि चाइना वाली साइड चला जाएगी, और हमें हो जाना है राइट साइड चूसल को। बहुत प्यारा सा सुंदर सा गाँव है, लास्ट टाइम मैं वहीं पर रुका था। और सामने एक और प्यारा सा गांव आया है, पैंगोंग लेक। अभी हम साथ साथ चल रहे हैं, शायद 20 किलोमीटर हो गया मैं इस लेक के साथ चलते चलते। अभी हमें 15 किलोमीटर और इस लेक के साथ चलना है, 15 से 20 किलोमीटर। बाकी आप गांव देखो, सामने बहुत प्यारा सा गांव आया है, और सामने भी छोटे मोटे होम स्टे वगैरह भी हैं यहाँ पे, और जियो का नेटवर्क भी है। लास्ट टाइम तो यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था। और सामने देखो कितनी प्यारी लोकेशन है ये। अगर आपको प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने तो लद्दाख से आगे ही आपको देखने को मिलेंगे, लद्दाख से पीछे कुछ भी नहीं है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, और आपको मैं इस लेक का आपको एंडिंग पॉइंट बताऊँगा, एंडिंग तो नहीं है। और ये इंडिया वाली साइड से आ रही है लेक, और अब हमें चला जाना है उस साइड जोसुल विलेज, वो है इस साइड। और यहाँ से ये लेक थोड़ा सा बस यहाँ से मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर के बाद आ जाएगा चाइना बॉर्डर उस साइड। ये बाकी 70% ये लेक चाइना बॉर्डर में है, और ये सामने के सारे इन पहाड़ों के पीछे चाइना है, और इन पहाड़ों के पीछे भी चाइना है। बाकी जगह जगह यहाँ पे आर्मी है, एक आर्मी का बेस कैंप यहाँ है, और भी बड़े सारे बेस कैंप है यहाँ पे। और वहाँ पे तो बोट से पूरे पेट्रोलिंग करती है आर्मी। लेक के आगे वाली साइड भी आर्मी है, और इन पहाड़ों के ऊपर से रोड जाता है, उस साइड को निकलता है। बाकी ये सुंदर सुंदर पहाड़, ये रही अपनी थार जो भी थोड़ी हीट हो गई है। और ये रहा सामने चूसल विलेज, सामने गाय भी क्रॉस कर रही है रोड। छोटा सा गांव है, बस यहाँ से हम निकलेंगे। अब एक पास आएगा, अब उस पास का नाम मैं ऊपर जाके बताऊंगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ। और सीधे हम निकलेंगे माही, एक जगह है माही, फिर वहाँ से हम जाएंगे न्योमा, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी है मतलब। और अभी रुके हम चूसल विलेज में, लास्ट टाइम भी मैं इसी होम स्टे में रुका था, ऑर्डर दिया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है, क्योंकि इसके अगले हमारे 70 किलोमीटर है। हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला, सब सुनसान वीरान, ठंड, पहाड़, बर्फ़, यही दिखने वाला है। तो कॉफ़ी हमने पी ली, मैंने मंगाए मोमोज, अरुण ने भी मोमोज, ये कुछ खा नहीं रहा है। अनीस भाई खा रहे हैं चाउमीन, और यासी भी खा रहा है मोमो, और यासिर भाई का पेट खराब हो गया, कुछ नहीं खा रहे हैं। तो हमने, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा एक खतरनाक एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, पास भी आने वाला संगला टॉप जो भी है, उसका भी एल्टीट्यूड शायद 17,000 के आसपास है। हो सकता है वहाँ हमें बर्फ़ भी देखने को मिले, फिर वहाँ से हम उतरेंगे नीचे। और अब हमें लेना है यहाँ से राइट, नहीं लेफ़्ट लेना है हमें। अभी हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट, और ये रहा पूरा चूसल विलेज, और वहाँ सीधे सीधे रोड चला गई हानले को, और योमो को। यहाँ से भी रोड जाती है और यहाँ से भी जाती है। हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि इस रोड में एडवेंचर है, और वो एडवेंचर हम आपको भी दिखाएंगे। अभी आपको ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, हाँ ये सारे पहाड़ में चढ़ने हैं। वो काकसंगला टॉप कुछ ऐसे जगह आएगी, उसका एल्टीट्यूड 16 या 17,000 कुछ ऐसे है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार में बर्फ़ देखने को मिलेगी 100%। बस ये रोड खुला होना चाहिए। वैसे
आर्मी ने इसको खोल के रखा होगा क्योंकि आर्मी का डायरेक्ट लिंक उस साइड न्योमा से है। वो ये शॉर्ट रास्ता है, बाकी देखते हैं क्या बनता है पहुँच के आगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी आ गए क्योंकि बिल्कुल हमारे ठीक पीछे चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ पे आर्मी बहुत सारी आर्मी, उनके वेपन्स वगैरह एडवांस वेपन सब कुछ है यहाँ पे। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आर्मी एरिया में मैं खुद ही शूट नहीं करूँगा। और वो सामने एक मुझे बोर्ड भी दिख गया है, और ये रहा बोर्ड, माही है 78। जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है माही, हमें माही पहुँचना है आज। माही से फिर आगे खुली रोड है न्योमा के लिए। लास्ट टाइम भी हम वैसे ही गए थे, लास्ट टाइम न्योमा गए थे रिफ्यूल करवाने, इस बार हम रुकेंगे न्योमा। और कल का हमारा प्लान है अर्ली मॉर्निंग हमें निकल जाना है मनाली को, बारलाचा होते हुए। सही स्नो आपको कल देखने को मिलेगी और परसों हमारा से एडवेंचर स्टार्ट होगा किलाड़ किश्तवाड़। अभी हमें सेम ऐसे कोई मुझे लगता है छोटे छोटे 40 टर्न्स होंगे, ये चढ़ के वो वाला पास आएगा कसंगला टॉप। यहाँ पर जगह जगह शॉर्टकट बनी हुई है, लेकिन 2-3 जगह हमने मारी, आगे नहीं मारेंगे, पक्के रोड से चलेंगे क्योंकि खामोखा गाड़ी हमारी गर्म हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऐसे गाड़ी नहीं चढ़ रही है। बाकी अनिस भाई पीछे पीछे आ रहे हैं तो हम भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बाकी गेयर खाली यहाँ पे पहले और दूसरा ही लग रहा है, तीसरा लगने का कोई चांस नहीं, बहुत चढ़ाई है। रास्ता ऐसा ही है, लेकिन आगे जाके जो सुंदर सुंदर लेक्स आएंगे ना वो खुश कर देंगे। बाकी 2 गाड़ियाँ शायद ऊपर भी जा रही हैं हमसे आगे भी। इस रोड पे बहुत ही कम लोग आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर इस रोड पे लोग आते हैं। देख लो अब टर्न आ गया, अब ये टर्न लेंगे हम 2 नंबर में, देखते हैं मुख काट पाते हैं। नहीं कटा, मोशन टूट गया, बन गया। फर्स्ट गियर लगा दिया मैंने, थोड़ा वीडियो बनाते बनाते ध्यान भटक जाता है। और आपको मैं दिखाता हूँ हमने भी कहाँ जाना है। वो देखो सामने 6-7 टर्न से हैं, इसके बाद लेक आएगी, उसके बाद फिर कोई 10-12 टर्न से, उसके बाद फिर और 10-12 टर्न से फिर वो पास आएगा। फिर वहाँ से हमें पता नहीं कितने टर्न से नीचे उतरने, फिर जाके हमें अच्छा माही जो भी है वहाँ पे डबल लेन रोड आएगी जो कि लद्दाख से आती है। फिर वहाँ से हमें ऐसे तो जाना था, हमें वहाँ से राइट था, लेकिन हम लेफ़्ट लेके न्योमा जाएंगे। वो थोड़ा बड़ा शहर है, रात को वहीं रुकेंगे और नेक्स्ट डे हम निकलेंगे मनाली। और फाइनली काफ़ी सारे टर्न्स चढ़ के हम उस लेक के पास पहुंच गए हैं। इस बार लेक में पानी के लेवल कम है, उसका भी रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। और ये रही लेक, पहले देखो
और जब मैं लास्ट टाइम आया था इस पानी का लेवल काफ़ी वहाँ ऊपर तक था। मेरे पुराना लास्ट ईयर वाला व्लॉग देख लेना। क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं जुलाई के महीने में आया था, तब ये सारे ग्लेशियर पिघल चुके थे, यहाँ पे कोई बर्फ़ वगैरह नहीं थी। अब इस टाइम ये पिघले नहीं है, ऊपर काफ़ी ठंड है तो पानी नीचे भी पहुँचा नहीं है। बाकी हमें अभी वो सामने वाले उन पहाड़ों पर जाना है, सही अपना वो वाला पास वहीं पे आएगा, फिर वहाँ से नीचे उतरना है। मैंने सोचा था ड्रोन उड़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा है तो ड्रोन का हम प्लान कैंसिल ही करते हैं। एकदम थोड़ा पास से उड़ा लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे ड्रोन को। बाकी यार व्यू देखो एक बार कितना प्यारा है। और इस लेक का नाम है TSO मोरेरी, कुछ ऐसे है। और मेरे हिसाब से ये फ्रेश वाटर लेक होगी, क्योंकि यहाँ तो ग्लेशियर ही पिघल के आ रहे हैं। और पैंगोंग के पीछे का क्या रीज़न है साल्ट वाटर का, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर ही पिघल के आते हैं। शायद मुझे लगता है ये भी साल्ट ही है। वेट में दिखाता हूँ आपको क्यों। साइड पे वाइट इकट्ठा हुआ है तो नमक ही होगा। जगह जगह साइड पे वाइट इकट्ठा हुआ है, ये साल्ट है। वहाँ भी ये लेक काफ़ी लंबी है, लेकिन इस बार काफ़ी छोटी हो गई, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है। और वो वहाँ से हम काफ़ी सारे टन चढ़ के ऊपर आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रोन हल्का सा फ्लाई तो किया था, लेकिन उड़ नहीं पाया, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा। जहाँ भी जा रहे हैं वहीं हवा चल रही है आज काफ़ी तेज़। तो निकलते हैं आगे, जहाँ पे कम हवा होगी वहाँ पे लेंगे फ्लाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें रास्ते में स्नो मिलेगी, मिल चुकी है। पीछे मैंने थोड़ी सी स्नो में पंगे भी किए। बाकी निकलते हैं अब आगे। जिस पास की मैंने आपसे बात की थी वो पहुंच गए हम उस पास के पास लगभग। यहाँ पे गाड़ी उठाने में पहले कह रहे हैं बहुत दिक्कत होती है, मैनुअल मोशन नहीं पकड़ती है। एक तो काफ़ी चढ़ाई है, दूसरा ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। बाकी आगे आगे चल रहे हैं नीस भाई, ये भी बर्फ में पंगे ले रहे हैं अब। गाड़ी की पूरी आवाज़ ही चेंज हो गई है यहाँ पे इंजन की। तो अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ऑफ रोडिंग एकदम खड़ी चढ़ाई है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो एक टर्न ये, दूसरा टर्न ये ऊपर है। अनीस भाई जा रहे हैं कार को लेके, अभी ऊपर से मेरी वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ाऊँगा गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाल दिया 4x4 लो। हाई पे तो नहीं चढ़ेगी, यहाँ से कोई चांस ही नहीं है। गाड़ी कैसे चढ़ रही है, ऊपर हमारी वीडियो में बन रही है। बहुत खड़ी चढ़ाई है ये, बहुत ही ज़्यादा। मैनुअल के लिए तो थोड़ी दिक्कत भी होती है यहाँ पे। बाकी चल रही है गाड़ी बहुत प्यार से। तो हमारे टायर हैं एम्प्टी टायर, अच्छा साथ निभा रहे हैं हमारा। एकदम खड़े आसमान में गाड़ी जा रही है। बाकी भाई कार तो खा रही है यार, कार का भी कोई मुकाबला नहीं है। देखो आज मैं ऊपर आसमान नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई। चढ़ ली, पीछे हमारी रील भी बन गई, आपको देखने को मिल जाएगी वो। तो हमारे साथ बने रहें। और पास पे हम लगभग पहुंच ही गए हैं। पास कर दो।
और ये रहा वो पास, इसका एल्टीट्यूड है 17,851 और वर्ल्ड का 8th सबसे ऊंचा पास है ये। और हवा इतनी ठंडी है ना, मैं बता नहीं सकता। और नीचे देखो याक चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी घास लगी हुई है। बाकी बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और एक बार ये वाली लोकेशन देखो, सामने वाला पहाड़ कितना ही सुंदर है, हद से ज़्यादा सुंदर है। और ये आगे दूसरे लेक भी, और यही सामने आपको आगे चल के मैं और अच्छे से दिखाता हूँ रुक के। तो ये मैं आपको एक बार पास से दिखा दूँ, ये है दूसरी लेक, इसका नाम है वाई या कुछ टीएसओ जैसा नाम है इसका। बाकी लोगों को नाम ही लगा दूँगा। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस पर थोड़ी छोटी हो गई है, पिछली बार ये भी काफ़ी बड़ी थी। और अभी हम माही पहुंच गए थे, वो उस साइड है, उस साइड हम गए नहीं, तो वहाँ से हम सीधे ऑफ रोड करके यहाँ आ गए। अब यहाँ से ऑफ रोड करके मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं यहाँ से आगे देख रहा हूँ, क्योंकि हमें तो नीचे वाला हाईवे पकड़ना है। अगर ये रोड वहाँ पे ज्वाइन होती होगी तो वहाँ जाएंगे हम, और हमें इस रोड पे जाना है। यहाँ से तो रास्ता नहीं, यहाँ से अब सीधी नीचे खाई है। और ये मेरी गाड़ी अब मैं बैक करके वहाँ जाऊँगा। और ये रहा माही, छोटा सा टाउन है ये। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, और यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है। कल हमें राइट होना है, यहीं से मनाली रोड पकड़ना है। पीछे तो खाई थी, वहाँ हम गए नहीं। आगे सामने ढाबा भी है, लेकिन हम आगे चल के रुकेंगे जहाँ पर नेटवर्क आएंगे। और अब आगे का रास्ता सेम ऐसा ही है, नोयोमा तक, जहाँ पे हमने फ्यूल अप करवाने जाना है। और वहीं पर लंच करेंगे, वहाँ पहुँच के देखते हैं अगला प्लान क्या है, कहाँ जाएँ, किस साइड जाएँ। बाकी रोड देखो एकदम सीधी सीधी। अब तो अभी शाम के 5:30 हमारा हो रहा है लंच। इसके बाद हमारा प्लान बन गया, और इसके बाद हमारा प्लान बन गया सीधे हानले जाने का। आज का स्टे हमारा हानले होगा।